अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको एक लंबी, गहरी और प्रेरणात्मक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक गांव का दादा बार बार वासना के विचारों से परेशान होता है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से उसे मुक्ति मिलती ही है। गांव का दादा और वासना का बोझ। एक छोटे से गांव में भोलाराम नाम का एक दादा रहता था। उम्र उसकी 60 साल से ऊपर हो गई थी, बाल सफेद हो चुके थे, शरीर भी बूढ़ा हो चला था, परंतु मन अब भी भटकता रहता था। गांव के लोग उसका आदर करते थे क्योंकि उसने पहले बहुत मेहनत से जमीन जायदाद बनाई थी। लेकिन भोलाराम के मन में एक गहरी कमजोरी थी। उसे बार बार वासना के विचार आते रहते थे। रात को अकेले बैठता तो सोचता, काश मैं जवान होता तो और औरतों के साथ आनंद लेता। दिन में खेत पर काम करता तो भी उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठती। वह जानता था कि ये विचार उसे अशांत कर रहे हैं, उसकी नींद बिगाड़ रहे हैं और धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला कर रहे हैं। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के नगर में भगवान बुद्ध आए हैं और वहां प्रवचन देंगे। भोलाराम ने सोचा, मेरी ये बीमारी शायद कोई वैद्य नहीं ठीक कर सकता, चलो इस सन्यासी से कुछ सीख लो। वह लाठी टेकते टेकते बुद्ध के आश्रम पहुंचा। लोग शांत बैठे थे। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा वासना का सर्प है। यह सर्प कभी जवान होकर डसता है, कभी बुढ़ापे में भी पीछा नहीं छोड़ता। जब तक मनुष्य पहचान कर शांत नहीं करता, वह भीतर ही भीतर आत्मा को जलाता रहता है। भोलाराम रो पड़ा। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं बूढ़ा हो गया, परंतु मेरे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं। मैं क्या करूं? मेरी आत्मा जल रही है। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने उसे उठाकर कहा, भोलाराम, यह मत सोचो कि केवल तुम अकेले हो। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सब अपने अपने मन के संघर्ष लेकर आए हैं। वासना समुद्र की लहर की तरह है, उसे रोकना संभव नहीं, परंतु उसे देखना संभव है। जब कोई गंदा विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस श्वास पर ध्यान करो और मन में कहो, यह भी अनित्य है, यह भी मिट जाएगा। जैसे कोई बूढ़ा आदमी बच्चों की लड़ाई देखकर मुस्कुराता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को दूर से देखो, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। बदलाव की शुरुआत। भोलाराम ने बुद्ध की बताई साधना शुरू की। गांव लौटकर उसने हर सुबह और शाम आंखें बंद करके आनापानसती ध्यान, सांस का ध्यान करना शुरू किया। जब भी वासना का विचार आता, वह तुरंत कहता, यह मेरा विचार नहीं, यह तो क्षणिक लहर है। पहले तो मन और ज्यादा उछलता, परंतु हफ्तों बाद वह लहरें छोटी होने लगी। जहां पहले रात भर बेचैनी होती थी, अब धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। गांव वालों का परिवर्तन। लोगों ने देखा कि भोलाराम का चेहरा बदल गया है। जो पहले इधर उधर की गंदी बातें करता था, अब शांत, नम्र और दयालु हो गया था। वह बच्चों को पढ़ाता, खेत में गरीबों की मदद करता और जो भी उससे मिलने आता उसे यही कहता, मन के विचारों से मत डरना, बस उन्हें देखना सीखो। बुद्ध की शिक्षा यही है कि वासना को दबाओ मत, बल्कि पहचानो और पार हो जाओ। अंत धीरे धीरे भोलाराम इतना शांत हो गया कि लोग उसे गांव का साधक कहने लगे। और जब वह अंतिम समय में बिस्तर पर लेटा था तो मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरे मन में कोई गंदा विचार नहीं, अब मैं सच में मुक्त हूं। उसकी आंखें बंद हुई और गांव के लोग बोले, बुद्ध की शिक्षा ने भोलाराम को वासना से मुक्त कर दिया। सीख। वासना का विचार आना पाप नहीं है, परंतु उसमें बह जाना ही दुख का कारण है। जैसे बुद्ध ने कहा, विचारों को केवल देखो, उनसे जुड़ो मत, तभी शांति मिलती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी को और भी लंबा बनाकर चरण दर चरण ध्यान की साधना भी शामिल कर दूं, ताकि ये आपके चैनल पर एक प्रेरणात्मक सीरीज जैसी लगे? ठीक है, अब मैं आपको उसी भोलाराम दादा की कहानी को और लंबा, गहरा और चरण दर चरण प्रेरणात्मक रूप में आगे बढ़ाता हूं। दूसरी कड़ी, भोलाराम का साधना पथ। पहली रात की परीक्षा। भोलाराम बुद्ध के प्रवचन से लौट आया। उस रात उसने पहली बार अपने कमरे में दीपक जलाकर आंखें बंद की, पर जैसे ही ध्यान करने बैठा, मन ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। कभी किसी औरत का चेहरा, कभी जवानी की पुरानी यादें, कभी गंदी तस्वीरें मन में उठी। वह परेशान हो गया, गुस्से में बोला, अरे ये क्या है, मैं तो ध्यान करने बैठा था। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, लड़ना मत, देखना सीखो। भोलाराम ने गहरी सांस ली और मन में कहा, ये विचार मेरे नहीं हैं, ये बस हवा के झोंके की तरह आते जाते हैं।
धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। गांव में लोग हंसने लगे। भोलाराम हर सुबह खेत पर काम करने से पहले ध्यान करता। लोग उसे देख हंसते, अरे दादा पागल हो गया है, अब बूढ़े होकर साधु बनने चला है। कुछ नौजवान कहते, अब ध्यान करने से वासना भाग जाएगी क्या? भोलाराम मुस्कुराकर कहता, अरे बेटा, आग को बुझाना हो तो पानी चाहिए, और पानी है ये ध्यान। एक दिन तुम खुद समझोगे। पहला बड़ा संघर्ष। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। नाच गाने वाली स्त्रियां आईं। उनके श्रृंगार और हंसी देखकर भोलाराम का मन डगमगा गया। वह भीतर ही भीतर कांपने लगा। हे भगवान, ये विचार तो और भी तेज हो रहे हैं, मैं तो हार गया। रात को वह बुद्ध के बताए हुए श्वास ध्यान में बैठा। आंख बंद करके बस अपने पेट की उठती गिरती सांस को देखता रहा। धीरे धीरे मन शांत हुआ। तब उसने महसूस किया, स्त्री का सौंदर्य बाहर है, पर असली सौंदर्य भीतर की शांति में है। उस रात उसने पहली बार गहरी नींद ली। गांव के नौजवान प्रभावित हुए। भोलाराम का चेहरा अब अलग दिखने लगा था। जहां पहले उसकी आंखें लाल और बेचैन रहती, अब उनमें ठंडक और दया दिखाई देती थी। गांव के दो नौजवान, रमेश और शंख, उसके पास आए। दादा, हमें भी तो बताओ, ये ध्यान कैसे करना है? हमारे मन में भी बहुत अशांत विचार आते हैं। भोलाराम ने उन्हें समझाया, बस सीधा बैठो, आंख बंद करो और सांसों को देखो। मत लड़ो, मत भागो, बस देखो और मुस्कुराओ। धीरे धीरे नौजवान भी प्रभावित होने लगे। पाए भोलाराम की गहराई महीनों बीते। भोलाराम अब रोज सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करता। कभी सूरज की पहली किरण उसके चेहरे को छूती, कभी पंछियों की आवाज उसके ध्यान को और गहरा कर देती। अब वासना के विचार आते तो वह हंस देता। वह कहता, ये तो मन की शरारत है। जैसे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, वैसे ही मन खेलना चाहता है, पर मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं इस खेल को देख सकता हूं। 6 जीवन का अंतिम क्षण। साल बीत गए। भोलाराम दादा बहुत शांत और संतुलित हो गए। जब वे मृत्युशैया पर थे तो सारे गांव वाले उन्हें घेरकर खड़े थे। भोलाराम ने आखिरी बार आंखें खोली और बोला, मैंने पूरी जिंदगी वासना के पीछे भागकर खो दी, पर बुद्ध ने मुझे सिखाया कि वासना को जीतना भागने से नहीं, बल्कि देखने से होता है। तुम सब यही सीख लो। इतना कहकर उसने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। गांव वालों ने पहली बार देखा कि मृत्यु भी शांत और सुंदर हो सकती है। शिक्षा। वासना विचारों से भागना नहीं है, उन्हें देखना है। श्वास पर ध्यान करने से मन धीरे धीरे शांत होता है। जब मन शांत होता है तो वासना का जाल कमजोर पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इस कहानी को तीसरे भाग में और भी लंबा करूं, जहां भोलाराम अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को ध्यान सिखाता है और पूरा गांव बदल जाता है? ठीक है, अब मैं इस कथा को और आगे बढ़ाता हूं। यह तीसरा भाग होगा, जहां भोलाराम दादा की साधना का असर केवल उनके जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा गांव बदल जाता है। तीसरा भाग, भोलाराम और गांव का परिवर्तन। इन बच्चों को शिक्षा। भोलाराम ने महसूस किया कि अगर केवल वह अकेला शांत हुआ तो उसकी मृत्यु के बाद फिर लोग वही वासना का झगड़े और लालच में फंस जाएंगे। इसलिए उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और बच्चों को कहता, बेटा आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मन को शांत करो। मन एक बंदर की तरह है, कूदता फांदता है, लेकिन धीरे धीरे यह बंदर भी थक जाएगा और शांति से बैठ जाएगा। पहले तो बच्चे खेल खेल में ध्यान करते, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत बनने लगी। नौजवानों की दुविधा। गांव के नौजवान शुरू में ध्यान को मजाक समझते थे। वे कहते, ये तो बूढ़ों का काम है, हम जवान हैं, हमें तो जीवन का आनंद लेना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भोलाराम का चेहरा और उसके साथ बैठे बच्चों का चेहरा कितनी शांति और चमक से भर गया है, तो धीरे धीरे उनमें से कुछ भी सीखने आने लगे। भोलाराम ने उन्हें समझाया, यौवन में ही अगर वासना को समझ लिया तो पूरी जिंदगी मुक्त हो जाएगी, वरना बूढ़े होकर पछताना पड़ेगा। 3 एक संकट। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह शराब और नाच गाने का सामान लेकर आया और नौजवानों को फंसाने लगा। गांव के कई युवक उसके पीछे भागने लगे। भोलाराम ने यह देखा और सोचा, अगर ये नौजवान बहक गए तो गांव फिर से अंधकार में चला जाएगा। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, वासना और मदिरा आग की तरह है। पहले ये तुम्हें मजा देती है, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरा जीवन जला देती है। उसने नौजवानों से कहा, एक रात मेरे साथ ध्यान में बैठो।
अगर तुम्हें शांति न मिले तो जाओ, पर अगर शांति मिल गई तो उस व्यापारी के पीछे मत भागना। 4 नौजवानों का अनुभव। उस रात भोलाराम ने उन्हें लंबा ध्यान कराया। पहले तो नौजवान हंसी मजाक करते रहे, लेकिन आधी रात को अचानक उनमें से एक रमेश बोला, दादा, मेरे मन में पहली बार इतनी शांति आई है। यह शराब से भी बड़ी नशा है, परंतु यह नशा मन को नष्ट नहीं करता बल्कि संभालता है। धीरे धीरे बाकी नौजवान भी गंभीर हो गए। अगले दिन गांव के कई युवक उस व्यापारी के पास गए और बोले, हमें यह सब नहीं चाहिए। हमारे गांव में अब ध्यान की रोशनी जल चुकी है। व्यापारी हारकर गांव छोड़ गया। गांव का रूपांतरण महीनों के भीतर गांव में बड़ा बदलाव आ गया। जहां पहले झगड़े, वासना और लालच की बातें होती थी, अब लोग शांति, दया और प्रेम की चर्चा करने लगे। गांव की औरतें बोली, पहले हमारे पति गुस्से में रहते थे, अब घर में भी मुस्कुराकर बात करते हैं। बच्चे और नौजवान दोनों ही अब शाम को पीपल के पेड़ के नीचे भोलाराम के साथ ध्यान करते। धीरे धीरे ये गांव शांति का गांव कहलाने लगा। 6 भोलाराम का अंत और संदेश। सालों बाद जब भोलाराम बहुत बूढ़ा हो गया और मृत्यु समीप आई, तो पूरा गांव उसके पास इकट्ठा हो गया। भोलाराम ने अंतिम शब्द कहे, मैंने जीवन में सीखा कि वासना से भागना संभव नहीं, परंतु उसे देखना और समझना ही मुक्ति है। अगर तुम सबने ध्यान को अपनाया तो यह गांव हमेशा खुश और शांत रहेगा। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और गहरी शांति में चला गया। गांव वालों ने उसके स्मरण में पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनवाया और रोज ध्यान करने की परंपरा शुरू कर दी। शिक्षा। जब एक व्यक्ति वासना से मुक्त होता है तो वह केवल स्वयं को नहीं बदलता बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। ध्यान और जागरूकता ही असली समाधान है। जीवन का असली सौंदर्य भीतर की शांति है, न कि बाहरी सुख। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का चौथा भाग भी लिखूं, जिसमें भोलाराम के मरने के बाद गांव के लोग बुद्ध से सीधा आशीर्वाद लेने जाते हैं और उनसे और गहरे उपदेश पाते हैं? बहुत अच्छा। अब मैं आपको इस कथा का चौथा भाग सुनाता हूं, जहां भोलाराम दादा तो देह त्याग देते हैं, पर उनकी साधना और शिक्षा पूरे गांव को भगवान बुद्ध तक पहुंचा देती है। यह भाग और भी लंबा और गहरा होगा। चौथा भाग, गांव की यात्रा बुद्ध तक। भोलाराम के जाने के बाद, भोलाराम दादा के निधन के बाद पूरा गांव रोया। बच्चे कह रहे थे, अब हमें कौन ध्यान कराएगा? और औरतें बोली, अब हमें कौन समझाएगा कि गुस्से और वासना से बचना है? गांव के बुजुर्गों ने बैठक की और कहा, भोलाराम ने हमें ध्यान का रास्ता दिखाया, परंतु हम सब सीधे बुद्ध से मिलने चले। उन्हीं से असली शिक्षा मिलेगी। तय हुआ कि गांव के 20 आदमी, औरतें और बच्चे मिलकर यात्रा पर निकलेंगे। लंबी यात्रा की शुरुआत गांव से नगर तक की यात्रा आसान नहीं थी। कभी तेज धूप, कभी भूख प्यास, कभी जंगल का डर, पर गांव वाले आपस में एक दूसरे को भोलाराम की बातें सुनाते। कोई कहता, याद है दादा कहते थे, गुस्सा आग है, मत जलाओ। कोई कहता, याद है दादा कहते थे, वासना को देखो, मत पकड़ो। इन बातों से उनका साहस बढ़ता गया। नगर में बुद्ध का दर्शन, आखिरकार वे लोग नगर पहुंचे। वहां बुद्ध एक बगीचे में अपने भिक्षुओं के साथ बैठे थे। हजारों लोग शांत होकर उनकी बातें सुन रहे थे। गांव वाले उनके सामने जाकर झुक गए और बोले, भगवान, हमारे गांव में भोलाराम नाम का एक दादा था। उन्होंने आपकी शिक्षा से हमें बहुत कुछ सिखाया। अब वे इस संसार में नहीं हैं। हम आपके चरणों में आए हैं कि हमें और मार्गदर्शन दें। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भोलाराम मेरे शिष्य नहीं थे, पर वे मेरे असली अनुयायी थे। क्योंकि असली अनुयायी वह नहीं जो केवल मेरा नाम ले, बल्कि वह है जो मेरे बताए मार्ग पर चले। गांव वाले भावुक हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, वासना और गुस्सा नदी की तरह है। अगर तुम उसमें कूदोगे तो डूब जाओगे, अगर किनारे बैठकर देखोगे तो सुरक्षित रहोगे। याद रखो, शरीर बूढ़ा होता है, सुंदरता मिट जाती है, पर जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बाय ध्यान की दीक्षा। बुद्ध ने गांव वालों को अपने पास बैठाया और अनापानसती ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, श्वास अंदर आ रही है, जानो, श्वास बाहर जा रही है, जानो, बस यही ध्यान है। गांव वाले ध्यान में बैठे। पहली बार उन्होंने भीतर उठती शांति की लहर को महसूस किया। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। 6 गांव का नया अध्याय। गांव वाले वापस लौटे। उन्होंने भोलाराम की याद में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध का संदेश फैलाना शुरू किया।
अब हर शाम गांव में सब इकट्ठे होकर ध्यान करते। बच्चे, नौजवान, औरतें, बूढ़े सब साथ बैठते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी खबर फैल गई। उस गांव में लोग अब वासना और गुस्से में नहीं फंसते, वहां सब शांत रहते हैं। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे। वह गांव ध्यान ग्राम कहलाने लगा। भोलाराम की विरासत सालों बाद जब भी कोई गांव में नया बच्चा जन्म लेता तो उसकी माँ उसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर कहती, बेटा यहां भोलाराम दादा ने ध्यान किया था, याद रखना जीवन का असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। इस तरह भोलाराम की आत्मा पूरे गांव में जीवित रही और बुद्ध की शिक्षा उनके जीवन का हिस्सा बन गई। शिक्षा, सच्ची श्रद्धा केवल मूर्ति पूजने से नहीं बल्कि मार्ग पर चलने से होती है। वासना और गुस्से को जीतने का रास्ता भागना नहीं बल्कि जागरूक होकर देखना है। एक इंसान बदलकर पूरा नाम। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का 5वां भाग भी लिखूं जिसमें बुद्ध अपने शिष्यों को भोलाराम और उस गांव की कथा उदाहरण के रूप में सुनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीखें? बहुत सुंदर। अब मैं आपको इस कथा का 5वां भाग सुनाता हूं जहां भोलाराम और गांव की यह प्रेरणादायक घटना स्वयं भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उदाहरण के रूप में सुनाते हैं। यह भाग और भी लंबा, गहरा और भावनात्मक होगा। 5वां भाग, बुद्ध का उपदेश और भोलाराम की कथा। बुद्ध का संघ और शिष्य राजगीर के पास स्वन वेनुवन में बुद्ध अपने हजारों भिक्षुओं के साथ विराजमान थे। सुबह का समय था। भिक्षु भोजन पात्र लेकर लौटे और ध्यान के लिए एकत्रित हुए। आनंद, सारिपुत, महाकश्यप और अन्य प्रमुख शिष्य बैठे थे। तभी आनंद ने प्रश्न किया, भगवान आप बार बार कहते हैं कि एक साधारण गृहस्थ भी आपकी शिक्षा का पालन कर सकता है और मुक्त हो सकता है, क्या ऐसा कोई उदाहरण है? बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हां आनंद, उदाहरण है। कुछ दिन पहले एक गांव के लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि वहां भोलाराम नामक एक वृद्ध ने मेरी शिक्षा सुनी, ध्यान किया और पूरे गांव का रूपांतरण कर दिया। उसने अपने भीतर की वासना की अग्नि को बुझाकर शांति का दीप जलाया और फिर वही दीपक गांव के बच्चों, युवाओं और स्त्रियों तक फैल गया। भिक्षुओं का आश्चर्य। सारिपुत ने आश्चर्य से पूछा, भगवान वह तो गृहस्थ था, भिक्षु नहीं। फिर उसने ऊंचाई कैसे पाई? बुद्ध बोले, सारिपुत, मुक्ति वस्त्र बदलने से नहीं मिलती, मुक्ति भीतर के मन को देखने से मिलती है। भोलाराम ने यही किया। उसने वासना को दबाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे देखा, पहचाना और समझ लिया। यही समझ उसे धीरे धीरे निर्वाण की ओर ले गई। बुद्ध ने कथा सुनाई। बुद्ध ने सबको भोलाराम की पूरी कथा सुनाई। कैसे वह बूढ़ा होकर भी वासना के विचारों से परेशान था, कैसे उसने प्रवचन सुना और सांस पर ध्यान करना सीखा, कैसे धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरी, कैसे उसने बच्चों और युवाओं को साधना सिखाई, कैसे गांव का नाम ही ध्यान ग्राम पड़ गया। भिक्षु मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। भिक्षुओं के लिए शिक्षा। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, स्मरण रखो, वासना केवल युवावस्था की समस्या नहीं है, यह बूढ़े तक को सताती है, पर जिसने इसे पहचान लिया वही सच्चा साधक है। भोलाराम ने यह दिखा दिया कि साधना केवल जंगल में नहीं बल्कि गांव के बीच, परिवार के बीच भी की जा सकती है। जो अपने विचारों को देख लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद की भावना। आनंद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान यह कथा सुनकर मन को बहुत बल मिला। अब जब भी कोई गृहस्थ आपकी शिक्षा पर संदेह करेगा मैं उसे भोलाराम की कथा सुनाऊंगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, कथा सुनाना ही नहीं, तुम स्वयं भी उस मार्ग पर चलकर दिखाना, क्योंकि शब्द से नहीं जीवन से शिक्षा फैलती है। भोलाराम की कथा एक प्रेरणा बनी। उस दिन के बाद भिक्षु जब भी किसी गांव में जाते तो लोग उनसे पूछते, क्या हम जैसे गृहस्थ भी ध्यान कर सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराकर कहते, हां, भोलाराम की तरह। उसने वासना पर विजय पाई तो तुम भी पा सकते हो। धीरे धीरे यह कथा पूरे मगध और कोसल राज्य में फैल गई। लोग कहते, भोलाराम कर सकता है तो हम क्यों नहीं? शिक्षा। बुद्ध की शिक्षा केवल साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर गृहस्थ के लिए है। वासना, गुस्सा और मोह को दबाने से नहीं, देखने और समझने से मुक्ति मिलती है। एक साधारण व्यक्ति भी पूरे समाज के लिए दीपक बन सकता है। अब कथा यहां तक पहुंच गई कि भोलाराम की स्मृति स्वयं बुद्ध के संघ में आदर्श बन गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का 6वां भाग लिखूं
जिसमें अनग्राम की ख्याति दूर दूर तक फैलती है और राजा तक पहुंचती है, और वह स्वयं बुद्ध से इस गांव का रहस्य पूछता है। बहुत अच्छा, अब मैं इस कथा का छठा भाग सुनाता हूं, जिसमें ध्यान ग्राम की ख्याति इतनी फैलती है कि वह राज्य के राजा तक पहुंचती है और वह स्वयं भगवान बुद्ध से इस गांव का रहस्य जानना चाहता है। यह और भी लंबा और गहरा होगा। छठा भाग, ध्यान ग्राम और राजा की जिज्ञासा। 1. ध्यान ग्राम की ख्याति भोलाराम के जाने के बाद भी गांव वालों ने उसकी परंपरा जीवित रखी। हर सुबह सूर्योदय से पहले और हर शाम सूर्यास्त के बाद लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े सब शांत बैठते और ध्यान करते। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे। किसी को गुस्सा कम हो गया, किसी की वासना की जकड़न ढीली हो गई, किसी के घर में कलह खत्म हो गई। खबर जंगल की आग की तरह फैली। वहां एक ऐसा गांव है जहां लोग हर रोज ध्यान करते हैं और शांति से रहते हैं। राजा तक खबर पहुंची। यह गांव मगध राज्य की सीमा में था। मगध के राजा बिम्बसार अपने गुप्तचरों से खबर पाते कि महाराज, एक गांव है, चोरी, झगड़ा, मदिरा या व्यभिचार नहीं होता। सब लोग संतों की तरह रहते हैं और वे लोग ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि ध्यान से करते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राज्य की सबसे बड़ी चिंता है कि लोग अपराध और वासना में डूबे रहते हैं। अगर सचमुच एक गांव ऐसा है जो केवल ध्यान से बदल गया है तो यह अद्भुत है। 3. राजा की यात्रा। राजा बिम्बसार ने सेना और मंत्रिमंडल के साथ उस गांव की ओर यात्रा की। जब वे गांव पहुंचे तो देखा, गांव में कोई शोर शराबा नहीं। सब लोग अपने काम में शांत। बच्चे खेलते हुए भी झगड़ा नहीं करते और शाम होते ही पूरा गांव पीपल के नीचे ध्यान में बैठ जाता है। राजा स्तब्ध रह गया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, भोलाराम दादा ने, और फिर स्वयं भगवान बुद्ध ने। राजा की बुद्ध से मुलाकात। राजा बिम्बसार तुरंत बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने कई राज्यों को जीता, परंतु एक गांव में जो शांति देखी वह मैंने किसी राजमहल में भी नहीं देखी। कृपा करके बताइए, यह रहस्य क्या है? 22. बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, महाराज, रहस्य केवल एक है, जागरूकता, स्मृति। गांव वालों ने सीखा कि गुस्सा आए तो उसे देखो, वासना उठे तो उसे देखो, लोभ पैदा हो तो उसे देखो। जब विचारों को देखा जाता है तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, और जब विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। यही शांति गांव को बदल देती है। 6. राजा का संकल्प। राजा बिम्बसार गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, भगवान, यदि एक गांव ध्यान से बदल सकता है तो क्यों न पूरा राज्य बदले? बुद्ध ने कहा, महाराज, यह तुम्हारे आदेश से नहीं होगा, यह लोगों की साधना से होगा। राज्य की नदियां आदेश से नहीं बहती, वे अपने प्रवाह से बहती हैं। वैसे ही ध्यान को हर कोई स्वयं करना होगा। राजा ने प्रण किया, अब मैं राज्य में जहां जहां भी संभव हो ध्यान की शिक्षा फैलाऊंगा। ध्यान ग्राम का प्रभाव। समय के साथ वह गांव मगध में प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से वहां आते, ध्यान सीखते और अपने गांव लौटकर वही परंपरा शुरू कर देते। धीरे धीरे भोलाराम का नाम मिट गया, पर उसकी शिक्षा और बुद्ध का उपदेश अमर हो गए। गांव के लोग कहते, ये गांव किसी राजा ने नहीं बदला, यहां केवल एक बूढ़े आदमी ने अपनी वासना को जीतकर दीपक जलाया और वही दीपक सैकड़ों दीपों में बोट गया। शिक्षा। यदि एक इंसान अपने भीतर वासना को जीत ले तो पूरा समाज बदल सकता है। शांति बाहर से थोपी नहीं जा सकती, उसे भीतर से जगाना पड़ता है। ध्यान केवल साधु या सन्यासी का कार्य नहीं, यह हर गृहस्थ के जीवन का आभूषण है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा का 7वां भाग भी लिखूं, जिसमें ध्यान ग्राम से निकले कुछ युवक स्वयं भिक्षु बनकर बुद्ध के संग में शामिल होते हैं और अपने अनुभव पूरी दुनिया में फैलाते हैं?